नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिनका नाम है वाक्य। अच्छा, आइए दोस्तों जानते हैं वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में वाक्य को सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो। अच्छा, जिससे अपेक्षित अर्थ मतलब ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जैसे राम घर जाता है। क्या गाय घर जा सकती है? तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कुछ क्या निकले, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। अच्छा, वाक्य में निम्नलिखित 6 अनिवार्य तथ्य हैं। आइए जानते हैं कि जो वाक्य में निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है वाक्य कैसी होनी चाहिए। वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता का मतलब कि वाक्य में कुछ न कुछ जरूर अर्थ निकले, जरूर अर्थ निकले। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। यह एक क्या है, वाक्य है। क्या गाय खाना खाता है? तो आप जवाब होगा नहीं, गाय चारा खाती है। तो इसलिए कुछ न कुछ इसका अर्थ जरूर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, सार्थकता। दूसरे के बारे में परिचय कराते हैं, उसका नाम है योग्यता। प्रसंग के अनुसार, जैसे प्रसंग दिया कि राम खाना खाता है, तो प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ, जैसे प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ हो। अच्छा, प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ हो मतलब अगर लिख दें चाय खाई, तो आप क्या कहेंगे कि यह जो चाय होता है यह खाया नहीं जाता है। आप तुरंत क्या कहेंगे कि यह पूर्णतः गलत है। शुद्ध क्या है, चाय पी जाती है। आप तुरंत कहेंगे ना, चाय पी जाती है। वाक्य में जरूरी एक अंग होता है जिसका नाम है आकांक्षा। अच्छा, आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? आकांक्षा का अर्थ जो होता है वह इच्छा से संबंधित होता है। अच्छा, कह देंगे वाक्य में इच्छा का कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। जैसे वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कैसे वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए? जैसे कि पत्र लिखता है। अब किसी का नाम हम नहीं लिखे हैं, क्या कोई ना कोई आदमी जरूर होगा या कोई ना कोई संज्ञा जरूर होगा। तो इसीलिए वाक्य अपने आप में क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अगर बोल दे पत्र लिखता है, कौन नहीं मालूम है, तो यह क्या होना चाहिए, वाक्य का अंग नहीं बन सकता है। वाक्य में आकांक्षा का होना जरूरी है, तो यहाँ जरूर कोई न कोई संज्ञा पद का होना जरूरी है यहाँ, तभी वाक्य अपने आप में पूरा होगा। वाक्य में निकटता होनी चाहिए। वाक्य में निकटता का अर्थ क्या होता है कि शब्दों में परस्पर क्या होना चाहिए, जो शब्द बन रहे हैं इसमें परस्पर निकटता होना चाहिए, यानी कुछ न कुछ अवश्य। जैसे रामपत्र, शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं क्या, शब्दों में परस्पर क्या होना चाहिए, शब्दों में परस्पर क्या होना चाहिए, परस्पर निकटता होनी चाहिए, परस्पर निकटता होनी चाहिए। शब्दों में परस्पर बाबू क्या होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए। कि वाक्य में कुछ न कुछ, जैसे पत्र के बाद लिखना है या लिखता है, यहाँ नाम होना चाहिए, कुछ न कुछ निकटता होनी चाहिए। पत्र का पदक्रम भी होना चाहिए।
अर्थात वाक्य जो लिख रहे हैं इसका एक क्रम का होना जरूरी है। जैसे इसमें लिख सकते हैं पदों का एक क्या होना चाहिए, पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अच्छा, पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए का अर्थ क्या है, जो भी पद हैं इनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कहें कि खेलता है राजू, जैसे में यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, खेलता है राजू। क्या यह सही है बाबू, आप ही बताइए, क्या यह वाक्य सही है, पदों का एक निश्चित क्रम में है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं है सर। जो है राजू खेलता है, पद कैसा होना चाहिए कि राजू क्या करता है, खेलता है, खेलता है, खेलता है राजू नहीं, राजू खेलता है। पढ़ता है राम नहीं, गलत है, क्या, राम पढ़ता है। अच्छा, पद में जो वाक्य पढ़ रहे हैं, वाक्य में अन्वय का अर्थ क्या होता है, अन्वय का अर्थ मेल होता है। अच्छा, अन्वय का अर्थ मेल होता है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लिख दें जैसे कि बालक और बालिकाएं गईं। क्या यह वाक्य में अन्वय है, अन्वय का अर्थ मेल होता है? यह बिल्कुल वाक्य क्या है बाबू, बिल्कुल गलत है। बालक और बालिकाएं गई नहीं, बालक और बालिकाएं क्या हो जाएगा? क्या आप हेल्प देंगे जरा सा आप कमेंट में कि बालक और बालिकाएं गई, बिल्कुल गलत है, बालक और बालिकाएं गए। ठीक, राम श्याम सीता गई नहीं, राम श्याम और सीता गए। अर्थात अन्वय का होना वाक्य में बिल्कुल जरूरी होता है, तभी हम वाक्य को अन्वय कर सकते हैं। यानी कि सार्थक शब्दों का कैसा क्रम होना चाहिए, व्यवस्थित समूह होना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक, वाक्य में कितने चरण होते हैं, वाक्य में 6 अनिवार्य चरण होते हैं। आइए फिर देख वाक्य के 2 अंग होते हैं। आज तक आपको कोई YouTube पर कितना भी वीडियो देखे होंगे, ये चीज़ नहीं मिला होगा, एक साथ पूरा वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक का क्या नाम है, दे आधा स य, उद्देश्य, और दूसरे का क्या नाम है, विधेय। शायद आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, उद्देश्य को बोला जाता है क्या बाबू, सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और विधेय को प्रीडिकेट के नाम से जानते हैं। आइए आज हम आपको फिर से अध्ययन सब्जेक्ट किसे कहते हैं, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। अच्छा, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अगर समझाना हो, देखना हो, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए दीपक पत्र लिखते या लिखता है, तो आप तुरंत कहेंगे क्या, जो सब्जेक्ट है यही क्या है, उद्देश्य है। दीपक जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दीपक यहाँ पर उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक, प्रीडिकेट किसे कहेंगे, यानी पत्र लिखना। पत्र कौन लिखता है, तो पत्र दीपक लिखता है। तो ये भी तो हम एक नया ट्रिक बना के लिख सकते हैं कि अगर उद्देश्य पता करना हो बाबू, अगर उद्देश्य पता करना हो तो आज नया हिंट लिख लीजिए आप नोट करके। यहाँ लिख लीजिए, कौन लगाकर प्रश्न पूछने से हमें क्या मिल जाता है, उद्देश्य मिल जाता है।
कौन पत्र लिखता है, या यही लिखें सचिन सचिन गीत या सचिन गाना गाता है। कौन गाना गाता है बाबू, तो तुरंत आप कहेंगे क्या, सचिन। इसका मतलब कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर क्या मिल जाता है, उत्तर। प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाता है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रेडिकेट किसको कहते हैं कि वाक्य के, अच्छा लिख सकते हैं बाबू, आप हमारे साथ नोट करते हुए चलिए। वाक्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैं यही आपको समझाया है कि दीपक पत्र लिखता है, आप लिख सकते हैं क्या, दीपक पत्र लिखता है। तो दीपक यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू, दीपक यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे, यानी सब्जेक्ट। और पत्र लिखना क्या हो जाएगा, पत्र लिखना हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, पत्र लिखना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा विधेय, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट होता है, तो चर्चा करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जो वाक्य होता है ये रचना के आधार पर क्या होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आइए आप भी हमारे साथ लिखते हुए चलिए। वाक्य रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहले का नाम है सरल वाक्य, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य हो, जिसमें एक क्या हो, उद्देश्य हो, और एक क्या हो, विधेय हो। अच्छा, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य। या जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे क्या कह देंगे, सरल वाक्य। आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं जिसमें एक कर्ता हो और एक क्या हो, क्रिया हो, उसे सरल वाक्य, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। आइए जैसे में देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे राम लिखता है, अगर यही देखें राम लिखता है, राम क्या है, उद्देश्य है, लिखना क्या है, हमारा विधेय है। अच्छा, जब राम उद्देश्य है, लिखना विधेय है, यही लिखें विशाल खाना खाता है। अच्छा, खाता है हमारा क्या है, यह विधेय है, यह क्या है, विधेय है। विशाल क्या है, उद्देश्य है, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो। ये कैसे वाक्य होते हैं, सरल वाक्य। दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम है संयुक्त वाक्य। अच्छा, जो संयुक्त वाक्य होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अच्छा,
कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब क्या है? कंपाउंड सेंटेंस के मतलब इसमें दो सरल वाक्य, इसमें इधर भी क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है और इधर भी एक क्या होता है, सरल वाक्य होता है। और ये दोनों सरल वाक्य किससे जुड़े होते हैं? और तथा एवं किंतु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे जरा यहाँ समझिएगा बाबू, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे वह शाम को, वह सुबह गया और शाम को वापस आया। राम पढ़ता है और खाना खाता है। राम खाना खाता है। इन दोनों को हम और से, एवं से, तथा से, किंतु से, परंतु से जोड़ दें, इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है, तीसरे को हम मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं यानी मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ऐसा वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, यानी निर्भर होते हैं। इसका मतलब यह क्या होता है, एक वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित वाक्य, अर्थात आश्रित वाक्य होता है। कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य इसमें क्या रहेगी, प्रमुख रहेगी, दूसरा उसी पर निर्भर होगा। जैसे आप कमाओगे तो हम खाएंगे। आप कमाओगे तो हम क्या करेंगे, खाएंगे। आप पढ़ोगे तभी सफल होगे। आप पढ़ोगे तभी क्या होगे, सफल होगे। जब आप पढ़ोगे तभी क्या होगे, सफल होगे। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। फिर आपसे हम आगे चर्चा आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहले का नाम है विधानवाचक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य होता है जो स्वीकारात्मक होता है, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है। जैसे मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। या यही लिख दें कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अच्छा, दूसरे का नाम है निषेधवाचक वाक्य। सबके साथ वाक्य लगा लीजिएगा आप लोग। निषेधवाचक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसमें कुछ नकारात्मक अर्थ निकले, यानी निगेटिव अर्थ निकले। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया। ऐसा वाक्य होता है जिसमें कैसा भावार्थ निकलता है, निगेटिव भावार्थ निकलता है। निषेधवाचक वाक्य होता है जैसे वर्षा नहीं हो रही है। अच्छा, वर्षा नहीं हो रही है यानी ऐसा वाक्य जिसमें निषेध यानी नकारात्मक का भाव निकले, उसे निषेधवाचक कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें क्या दिया जाए, आज्ञा दिया जाए,
उसे आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे बाजार जाकर बोला जाए कि बाजार जाकर फल ले आओ। ये कैसा है? आप किसी न किसी को क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, कोई आया, वह नमस्कार नहीं कर रहा है या बैठने की उठने की आदत नहीं डाल रहा है, तो लोग कहते हैं बाबू बड़ों का क्या करो? सम्मान करो। बाबू बड़ों का क्या करो? सम्मान करो। इसे हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य। फिर बात आती है प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी से कुछ प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। किसी से कोई प्रश्न किया जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ गए थे? या ऐसा लिख दिया जाए कि रमेश कहाँ जाएगा? आप क्या खाओगे? ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे हम क्या देते हैं? हमारी इच्छा होती है। जैसे भगवान आपको लंबी क्या दें? उम्र दें। ये कैसा वाक्य है? इच्छा बोधक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे लोग कहते हैं तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य। फिर बात आता है छठवां, क्या है? संदेहवाचक, यानी ऐसा वाक्य जिससे कुछ शंका बनी होती है उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए शायद शाम को वर्षा हो जाए। या ऐसे भी कह सकते हैं शायद हम कल नहीं आएंगे। शायद ही हम कल जाएंगे। यानी जहाँ पर क्या बना रहे? शंका बना रहे, संशय बना रहे, उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्या है? विस्मयवाचक, यानी ऐसा वाक्य जिससे क्या हो? हर्ष, शोक, उल्लास का संकेत मिले, उसे क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें होता है हाय उसके माता पिता चल बसे। हाय उसके माता पिता क्या हो गए? चल बसे। कहते हैं हाय या छी बोलते हैं आप, छी कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। विस्मय सूचक वाक्यों को जब भी लिखा जाता है तो जो ही शब्द लिखते हैं विस्मय सूचक, हाय, छी, हिप, ठीक, उसके तुरंत बाद कैसा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये विस्मय सूचक चिन्ह है। अच्छा, संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जो एक दूसरे पर क्या रहे? संकेत करे या एक दूसरे के तरफ इशारा हो। जैसे अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल भी जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। अगर यही लिख दें कि यदि
परिश्रम, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य क्या होगे? सफल। अवश्य क्या होगे? सफल होगे। अवश्य आप क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। यह कैसा वाक्य है? यह एक संकेत वाक्य है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको वीडियो को फिर से आप चला के रिवीजन करिएगा। ये आपको YouTube पर एक ही वीडियो में सारा वाक्य पढ़ा दिए हैं कि वाक्य इसे कहते हैं शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यानी शब्दों का एक सार्थक क्रम होता है। फिर हम वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं, ठीक, उद्देश्य और विधेय। फिर आपको पढ़ाएं रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इन 8 को परिभाषा सहित आपको बताए हैं। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना से उतना शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इसको आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।